अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। अपना वर्क अच्छे से किया करें सारा, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी 5 क्लास की। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, आवर कंट्री। हम लोगों ने कल रीडिंग की थी इस पॉइंट की, रावलपिंडी की, और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको प्रोनाउंस करें, क्योंकि इस पैराग्राफ में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 40, उसका पॉइंट है पिशावर। पिशावर द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, कैपिटल दारुल हुकूमत ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का इज़ अ सिटी, एक शहर है विद द लॉन्ग हिस्ट्री, जिसकी एक लंबी चौड़ी तारीख़ है। डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स, ज़माना कदीम की पिछली तारीख़ों के साथ जुड़ी हुई है। मुंसलिक एक अब मैं इसकी आपको दोबारा ट्रांसलेशन करती हूँ कि ज़माना कदीम की पिछली तारीख़ों से मुंसलिक एक लंबी चौड़ी तारीख़। पिशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है, एक शहर है। इट इज़ द गेटवे, ये रास्ता है बिटवीन सेंट्रल एशिया, एक मरकज़ी एशिया का, एंड और सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर का। पिशावर गार्ड्स हिफाजत करता है द खैबर पास की, दर खैबर की। इट इज़ थ्रू दिस पास, इस रास्ते के ज़रिए दैट आर्मीज़, जो कि अफवाज, पीपल, लोग, एंड कल्चर्स और सकाफ़तें एंटर दाखिल होती हैं दिस रीजन, इस इलाके में, एंड मूव्ड और जाती हैं टू सेंट्रल एशिया, मरकज़ी एशिया में। फॉर सेंचुरीज, सदियों से पिशावर वाज द सेंटर मरकज़ है ऑफ रिमार्केबल सम रिमार्केबल, कुछ यादगार सिविलाइजेशंस, तहजीबों का, सच एज, जैसा कि गंधारा एंड द कुशन एम्पायर, और कुशन का जो है ना शहनशाह। द पिशावर म्यूज़ियम, अजायब घर, कंटेन्स, मुश्तमिल है, एन इम्प्रेसिव, एक मुतासिर कुन कलेक्शन, मजमूए पर। जो पिशावर का अजायब घर है वो मुतासिर कुन मजमूए पर मुश्तमिल है। ऑफ गंधारन आर्टिफैक्ट्स, जो कि गंधारी नवादरात हैं। नवादरात क्या होते हैं? अजीब व गरीब चीज़ों का मजमुआ करना, रखना। पिशावर वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सिटी, एक अहम शहर भी है, ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल शहनशाहों का या हुकूमत का। किस्सा खावानी बाज़ार, चौक यादगार, एंड द मोहब्बत खान मस्जिद, और मोहब्बत खान मस्जिद। ये जैसा कि आपको स्टूडेंट्स ये नज़र आ रही है, मोहब्बत खान मस्जिद, ये मस्जिद है, इसके बारे में बताया गया है। इन पिशावर में है, और आल्सो वर्थ विजिटिंग, जो कि बहुत नायाब हैं सैर के लिए, यानी कि बहुत नायाब हैं। अब हमारा पॉइंट है आगे कोयटा। स्टूडेंट्स, कोयटा का है कि द वर्ड कोयटा कम्स फ्रॉम अ पश्तो वर्ड, एक पश्तो ज़बान से लिया गया है, कवाटा, विच मीन्स, जिसका मतलब है फोर्ट, किला। कोयटा द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है। इज़ लोकेटेड, वाक़या है, इन बाउल शेप्ड वैली, कटोरी नुमा शक्ल, यानी कि कटोरी नुमा शक्ल की जो वादी है उसमें वाक़या है। सराउंडेड, जो कि घिरी हुई है, बाय माउंटेन्स, पहाड़ों से। सराउंडेड, घिरी हुई है, माउंटेन्स, पहाड़ों से। दिस सिटी, ये शहर, इज़ द स्मॉलेस्ट, छोटा शहर है, ऑफ द प्रोविंशियल, सूबाई सतह पर, यानी कि सूबाई के दारुल हुकूमत के तौर पर ये एक छोटा सा शहर है, बट इक्वल, लेकिन बराबर है, इन इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत के हवाले से। इन 1935 में देयर वाज अ टेरिबल खौफनाक अर्थक्वेक, एक खौफनाक ज़लज़ला आया था, जिसने डिस्ट्रॉयड, तबाह कर दिया, मोस्ट ऑफ द सिटी, तकरीबन यानी कि सारे शहर को। इट वाज, ये ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, रिबिल्ड, दोबारा तामीर किया गया, या आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तामीर किया गया। एंड टुडे, और कोयटा इज़ एन इम्पोर्टेंट रोड, कोयटा एक अहम सड़क है, यानी कि जो जंक्शन जोड़ है, विद रोड्स, जिसके रास्ते हैं, लीडिंग, मशहूर, इनटू अफ़गानिस्तान और ईरान, जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान के मशहूर रास्ते के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या है? कोयटा एक अहम सड़क है, जिसके जोड़ जो हैं वो किसके साथ हैं? मशहूर अफ़गानिस्तान और ईरान के मशहूर रास्तों के साथ जुड़े हुए हैं। इट इज़ सिचुएटेड, ये वाक़या है, एट
हाइट बुलंदी पर ऑफ 1700 मीटर्स, जो कि 1700 मीटर की बुलंदी पर हैं। सो इसलिए इट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर, कि सर्दियों में इसमें ये बहुत सर्द हो जाता है। इलाका जो कोयटा का है वो बहुत सर्द हो जाता है। कोयटा इज़ ऑल्सो नॉन, और जाना जाता है फॉर द वैरायटी किस्म में ऑफ फ्रेश ताज़ा एंड ड्राइड और खुश्क फ्रूट्स, फलों के हवाले से, के अवेलेबल देयर, यहाँ दस्तयाब होते हैं। हन्ना लेक नियर कोयटा, हन्ना लेक, हन्ना झील, ये झील है वादी उड़क में स्टूडेंट्स, और जो हमारी वादी है उड़क है उसमें ये झील है हन्ना झील, जो कि कोयटा के नज़दीक है। इज़ अ पॉपुलर, मशहूर है, पिकनिक स्पॉट, एक तफरीही मकाम पर के तौर पर वो बहुत मशहूर है। क्लोज़ टू कोयटा के करीब इज़ द हिल रिजॉर्ट, एक पहाड़ी रास्ता है ऑफ ज़ियारत का, विच वाज अ फेवरेट प्लेस, जो कि पसंदीदा प्लेस जगह थी ऑफ द कायदे आज़म की। हिज लास्ट डेज, उनके आखिरी जो दिन थे, वर्ड स्पेंट गुजरे थे, इन द हाउस, इस घर में, विच इज़ नाउ, जो कि अब है, अ म्यूज़ियम, एक अजायब घर है, कॉल्ड, जो कि कहलाया जाता है, द कायदे आज़म रेजिडेंसी, कायदे आज़म की रहाइश गाह। ओके स्टूडेंट्स, अब हैं आगे अदर प्लेसेस, दूसरी जगह ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्प हैं, ऑफ हज़ारगंजी चिल्तन पार्क, हज़ारगंजी कौमी पार्क है, नेशनल पार्क है जो हमारा जो कौमी पार्क है, विच प्रोटेक्ट्स, जिसकी हिफाजत करते हैं मारखोर कहते हैं बलदार जो सींग वाले जानवर होते हैं, बकरे होते हैं, उनको बोल दिया जाता है मारखोर, जो कि इस वक्त इस हज़ारगंजी कौमी पार्क की हिफाजत करते हैं। एन एंडेंजर्ड, जो कि ख़तरे से दो चार हैं, स्पीशीज़ इकसाम एंड और द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, जो कि जो पाकिस्तान के कौमी जानवर भी हैं। एंड द उड़क वैली, और वादिया उड़क, विच हैज़ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जिसमें एक खूबसूरत आबशार भी हैं, एंड ऑर्चर्ड्स, और बागात भी हैं। कोयटा म्यूज़ियम, कोयटा के जो अजायब घर हैं, द आर्कियोलॉजिकल, यानी कि आसार कदीमा, जो कि हमारे बहुत कदीमी जो है ना वो थे मुतासर आसार कदीमा, यानी कि जो हमारे असासा हैं, कुल असासा हैं, कीमती जो हैं हमारे आसार कदीमा हैं, जो हमारा कुल असासा है, यानी कि जो हमारी जो पुराने लोग थे उनकी जो यादें थी उनको आसार कदीमा बोलेंगे। म्यूज़ियम ऑफ बलोचिस्तान के अजायब घर में है। हैज़ एन इम्प्रेसिव, एक मुतासिर कुन कलेक्शन मजमुआ है ऑफ आर्टिफैक्ट्स, नवादरात का। स्टूडेंट्स मैं आपको नवादरात का बता चुकी हूँ कि नवादरात का क्या मीनिंग है। नवादरात हैं अजीब व गरीब चीज़ें। फ्रॉम से पेज नंबर 42 हम आगे हैं। मोइनजोदाड़ो, जो कि मोइनजोदाड़ो से हैं, द स्टोन एज, पत्थर की उम्र, एंड द रिलिक्स और शीशों, यानी कि और फ्रॉम द मुग़ल एरा, जो कि मुग़ल हुकूमत के या मुग़ल दौर के, एरा बोलते हैं दौर को, मुग़ल दौर को, एंड द टाइम ऑफ, और जो कि वक्त था, ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो कि नौआबादियाती कानून थे, बरतानवी कानून थे। द म्यूज़ियम ऑफ जियोलॉजी, अर्ज़ियात का अजायब घर, यानी कि हैज़ एग्ज़िबिशन, नुमाइश रखता है ऑफ फॉसिल की, हमारे ईंधन की, ऑफ डायनासोर्स, जैसे कि डायनासोर, एंड और एंशियंट रेप्टाइल्स, कदीम रेंगने वाले जो जानवर थे वो, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कबल तारीख़ी, यानी कि जो तारीख़ से कबल थे, कबल तारीख़ी, जो कि तारीख़ से पहले के वक्त की बात यहाँ की जा रही है, कि उन सब जानवरों की, इनकी डायनासोर्स की, रेप्टाइल्स की, जो और जियोलॉजी यानी कि अर्ज़ियात की जो बाक़ियात रह गई हैं हमारी, उनकी क्या करता है, नुमाइश लगाता है द म्यूज़ियम अजायब घर। स्टूडेंट्स हमारी यहाँ रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ डेट पुट करेंगे 16/4/20 की। और स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट्स भी बहुत डिफ़िकल्ट तो हैं इसमें कुछ मीनिंग्स, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें। इससे आपको पाकिस्तान के भी बारे में मालूमात हासिल होंगी कि हमारा जो पाकिस्तान का सूबा है और उसमें जो कोयटा शहर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी नेशनल चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है हज़ारगंजी पार्क है, कौमी पार्क है,
یہ مارخور ہیں جو کہ قومی جانور ہیں ہمارے. ایسی بہت سی آپ کو چیزوں کے بارے میں معلومات ملیں گی. اس کو اچھے سے ریڈ کریے گا اسٹوڈنٹس اور اس کے میننگز بھی رائٹ کر لیجیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.